ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ क्लासेज अवेलेबल है जो कि आपके कुछ फ़ायदा मिल सकता है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का पर्यावरण का पहला पाठ, रिश्तों की समझ। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। पेज संख्या 154, जिसमें यह आपका पता कीजिए, लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आपके पड़ोस में कौन कौन रहते? उत्तर, हमारे पड़ोस में मोहम्मद राम प्रसाद शर्मा। पूर्ण कीजिए। श्री हकीम सिंह, मोहम्मद अयूब खान, श्री देवेश गुप्ता परिवार के साथ रहते हैं या कई अपने माता पिता के साथ रहते और स्थान का नाम। प्रश्न नंबर 2, इनमें से एकल परिवार कितने? इनमें से 3 एकल परिवार है, दादाजी दादी जी। प्रश्न नंबर 3, उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं ताऊ जी? उनके बीच का बंटवारा किस प्रकार करते हैं पिताजी? तो उन सभी घरों में 11 सदस्य हैं। इनके पिताजी माताजी नौकरी या व्यवसाय करके रुपये लाते हैं तथा माँ घर का कामकाज करते हुए बच्चे पढ़ने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त परिवार कितने हैं? उनके परिवारों के नाम लिखिए। उनके संयुक्त परिवार केवल एक है, आपके साथ रहते हैं और कहीं भी। प्रश्न नंबर 4, उनमें से कितने कितने सदस्य रहते हैं? सदस्य का नाम लिखिए। उनके बीच का काम का बंटवारा किस प्रकार है? हमारे दादाजी हमारे साथ नहीं रहते, गांव में रहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा, उस परिवार में 15 सदस्य। सबसे बड़े दादाजी हमारे साथ नहीं रहते, वह गांव में रहते हैं। ताऊ जी हमारे साथ नहीं रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। वृद्ध दादाजी दादी जी बच्चों की देख रेख करते हैं। उनके ताई जी हमारे साथ नहीं रहते, वे जयपुर में रहते हैं। 3 बेटे, उनमें से 2 नौकरी करते हैं, एक मिठाई करते हैं। पिताजी हमारे साथ उदयपुर में ही रहते हैं, दुकान रहते हैं। परिवार की महिलाएं घर में उदयपुर में रहते हैं, आपस में बांट कर करते, बच्चे पढ़ने जाते हैं। चाची रहते हैं, हमारे साथ गांव में ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, संजना का परिवार एकल परिवार। चाची जी हमारे साथ नहीं रहते, गांव में ही रहते हैं। उनके तो देखभाल कौन करता होगा? संजना का परिवार एकल परिवार है और माँ की देखभाल संजना और उसके पिताजी को करनी पड़ती है। वंश वृक्ष परिवार का पेज संख्या 155, जिसमें पहला प्रश्न है, अब आप ही अपने परिवार के पिताजी माताजी दोनों के सदस्यों की सहायता से वृक्ष वंश बनाना। तो यह आपका वंश वृक्ष बना हुआ है। प्रश्न नंबर 2, पेज संख्या 155 पर है कि सलमा घर आकर पिताजी से पूछते कि हमारे दादाजी दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या आपने अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? सलमा के पिताजी ने उनसे क्या उत्तर दिया होगा? तो सलमा के पिताजी ने उत्तर दिया होगा कि क्योंकि हमारे दादा दादी चाचा चाची खेती का कार्य करते, यहाँ शहर में खेत नहीं, इसलिए वे हमारे साथ नहीं रह सकते। हम शहर में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह कराने तक नौकरी करने आए, गांव में पढ़ाई स्वास्थ्य तथा रोजगार के साधन कम, इसलिए हमें शहर में आना पड़ा होगा। चर्चा कीजिए, लिखिए। पेज संख्या 155 पर एकल परिवार बनने का क्या क्या कारण है? मकानों का छोटा होना, परिवार के सदस्यों की आदतों में विभिन्नता होना, सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल का अभाव होना, तलाश और उच्च शिक्षा तो अन्यत्र जाना, अधिक स्वतंत्रता आधुनिकता की इच्छा आदि कारण एकल परिवार बने। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या अंतर है? संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, कई छोटे परिवार मिलकर एक साथ रहते हैं, जबकि एकल परिवार के सदस्यों की संख्या कम होती है, जिसमें केवल माता पिता तथा उनके बच्चे ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीके में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे दीपावली पर लोग पहले घी तेल के दीपक जलाते थे, अब जाल में मोमबत्तियाँ लगाते हैं। पहले होली का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ महीने पहले मनाया जाता था, अब कुछ दिनों में समाप्त हो जाता। अब समाज में पहले जैसी एकता दिखाई नहीं देती। सारणी बनाकर लिखिए। पेज संख्या 156 पर। तो
आप अपने रिश्तेदार के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर त्योहारों या कभी नहीं आए, इसके बारे में लिखना है। जिसमें रिश्तेदार आप कब कब जाते हैं, क्या क्या करते हैं, जैसे नाना नानी जी के यहाँ नहीं जाते हैं, ये एक सारणी बननी है, इसके बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना। सोचिए और बताइए पेज संख्या 156 पर। जैसे पहला प्रश्न है, यदि आप एकल परिवार में रह रहे हो और आपकी माँ 2-3 दिन के लिए बाहर जाती है, तब आप कैसा महसूस करते हैं? माँ के बाहर जाने पर हमें अच्छा महसूस नहीं होता, घर खाली खाली सा लगता है तथा माँ की कमी महसूस होती है। प्रश्न नंबर 2, जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उनकी देखभाल के लिए सरकार द्वारा संचालित विद्यालय, आश्रम, छात्रावास के बारे में शिक्षक से चर्चा कीजिए। ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए सरकार विद्यालय, बाल तथा छात्रावास संचालित करती है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता देती है। पता कीजिए, लिखे पेज संख्या 157 पर। जिससे पहला प्रश्न, आपके कौन कौन से शारीरिक लक्षण आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते हैं? उत्तर लिखे। पिताजी से लिखना सीखा अपने भाई से खाना बनाना, माँ से बात करना, पिताजी से चलना, दादाजी से उठना बैठना। बहन जी आ गया कि पता कीजिए, लिखिए पेज संख्या 158। जिससे पहला प्रश्न, आपकी कौन कौन सी आदतें आपके परिवार के किस सदस्य से मिलते, अपनी कॉपी में लिखिए, ये अपना हो गया है। पता कीजिए, लिखिए। जिससे पहला प्रश्न है, गाय अपने बच्चों को कैसे पहचानती है? गाय अपने बच्चों को सूंघकर तथा चाट कर पहचानती है। प्रश्न नंबर 2, आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती? देख कर पहचानती, जाना समझा, आप बताइए पेज संख्या 160 पर। जैसे पहला प्रश्न, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का क्या कहलाता है? वंशानुगमन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, आनुवंशिकता के कार्य के क्षेत्र में करने वाले किन 2 वैज्ञानिकों के नाम लिखो? एक तो ग्रेगर जॉन मेंडल तथा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रश्न नंबर 3, वंशानुगत लक्षण कहाँ से प्राप्त है? दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, इनमें से सभी। तो इसका उत्तर रहेगा इनमें से सभी से में प्राप्त होते हैं। आपकी माताजी की बहन के साथ आपका क्या रिश्ता है? तो मौसी का रिश्ता है। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त परिवार एकल परिवार में क्या अंतर है? उत्तर रहेगा संयुक्त परिवार में छोटे परिवार एक साथ मिलकर रहते था, उसकी सदस्य संख्या अधिक होती है। एकल परिवार में एक साथ परिवार रहता है, जिसकी सदस्य संख्या 4-5 तक सीमित होती है। तो प्रिय छात्रों, यह आज का पाठ समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।